शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं सुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी सुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। दोस्तों, हमारा ये चैनल एक बस माध्यम है आप लोगों को मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और मैं देती हूँ आप लोग को एक वास्तु टिप्स और एक अमेजिंग फैक्ट। तो फ्रेंड्स, कैसे लग रहा है आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, मंदिरों के दर्शन करते हैं तो ज़रूरी है, आप अकेले तो करोगे नहीं, अपने साथ अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको दर्शन करवाओगे, क्यों, है ना? तो चलिए फिर, नीचे जो शेयर बटन दिया हुआ है उसमें से आप शेयर कीजिए दोस्तों से, परिवार से, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे आप शेयर कर सकते हैं। मंदिरों की वीडियो है और ना ही कोई शुल्क पड़ता है, तो क्यों ना। तो चलिए फिर शेयर कीजिए। और हाँ, मैं दूंगी आपको आज का वीडियो जो है वो एक, मतलब इनका आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। आज का जो मंदिर आप देखने जा रहे हैं वो एक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। और इतना अच्छा आर्किटेक्चर आप सही में आप देखोगे तो चौंक जाओगे कि इतने पुराना मंदिर और इतना अच्छा इंजीनियर उस टाइम में थे, और आज के सारे इंजीनियर फेल मार जाएंगे। तो ऐसे मंदिर आज देखना है। तो चलिए फिर, वीडियो देखने से पहले आज का आपके लिए अमेजिंग फैक्ट। तो ठीक है, तो चलिए, आज का अमेजिंग फैक्ट ये है कि आप जानते हो तो मोनालिसा हैज नो आईब्रोज। इसका मतलब यही हुआ कि मोनालिसा जो पेंटिंग है आप लोग को तो जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत फेमस पेंटिंग है। और उसमें से आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें आईब्रो नहीं है। ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता नहीं होगा। तो आईब्रो आप सही से देखिए, उनका आर्ट इतना अच्छा से हुआ है कि लगता है, सडन देखने से लगता है हाँ आईब्रो है, सारा पेंटिंग पूरा परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आईब्रो ही नहीं है। तो इतना अच्छा पेंटिंग बनाया गया है। तो चलिए, इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है बृहदेश्वर मंदिर, और तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर है। और जैसे कि मैंने बताई कि इसमें ज़्यादातर आर्किटेक्चर इसका बहुत फेमस है। और मंदिर के बारे में यहाँ जो वीडियो में लाई हूँ, इसे आर्किटेक्चर का है। और मंदिर के बारे में कोई नहीं, हम है ना बता देंगे आपको मंदिर का जो इतिहास या फिर उनका महात्म्य सब आपको बता देंगे। तो चलिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, आप लोगों का जो ये वास्तु टिप्स है वो वीडियो देखने के बाद हम देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिए, ठीक है। और ये वीडियो है हिस्ट्री टीवी 18 का, हम इनका लिंक दे देंगे नीचे, आप लोग चाहो तो उनको डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आजकल हाई टेक इक्विपमेंट यूज होते हैं, तभी तो दुबई का बुर्ज खलीफा, टोक्यो का स्काई ट्री जैसे मॉडर्न मार्वल्स देखने को मिलते हैं। पर जब क्रेन्स जैसे एडवांस इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इंडिया में कुछ हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बने थे। तंजावुर, तमिलनाडु। यहाँ है भगवान शिव का 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर, और इस मंदिर की बनावट यानी आर्किटेक्चर इसे बनाता है OMG। ये मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का बेमिसाल उदाहरण है, जिसे बनाया था राजा राजा चोला फर्स्ट ने। 216 फीट हाइट वाला ये मंदिर बना है करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट से। और चौंकाने वाली बात यह है कि तंजावुर के आसपास करीब 60 किलोमीटर तक ना कोई पहाड़ है और ना ही पत्थरों की चट्टान। ओए होए, ये भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहां से? कहते हैं कि 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। यहाँ का आर्किटेक्चर इंटरलॉक या पजल टेक्निक पर बना है। अब आप पजल मत होइए, डिटेल में सुन लेते हैं हमारे गाइड सेल्वम जी से। पजल टेक्निक का मतलब है एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल किए। यानी दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है। ये देखा गया है कि कई पुराने ऊंचे मॉन्यूमेंट्स जैसे लंदन की बिग बेन, इटली का लीनिंग टावर वक्त के साथ टिल्ट हो रहे हैं, लेकिन 1000 साल बाद भी बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सीधा है। इसकी वजह है मंदिर का पजल या इंटरलॉक टेक्निक। इसकी एक और वजह है, इस मंदिर का आधार
जो इतना चौड़ा है कि इतने ऊंचे मंदिर को इतने सालों से एकदम सीधा रखा है। एक और खास बात यह भी है कि इसे बिना नींव खोदे बनाया गया है, यानी प्लेन लैंड पर। डूड, क्या सुपर आर्किटेक्चर है यार, मान गए। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा पत्थर, जिसे कुंभम कहते हैं, 81 टन यानी करीब 81,000 किलो का सिंगल स्टोन है। बाय गॉड, इतना भारी सिंगल पत्थर इसके ऊपर कैसे रखा होगा? यही जानने के लिए हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। 6 आदमियों को इस 350 किलो के पत्थर को खिसकाने को कहा। आइए देखते हैं। लगाओ भाई, और जोर लगाओ। अरे लगाओ, नहीं हो पाएगा। रहने दो बच्चों, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई मजाक थोड़ी ना है। उस जमाने में जब कोई क्रेन वगैरह नहीं थी, इस कुंभम को ऊपर कैसे पहुंचाया, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने करीब 6 किलोमीटर का रैंप बनाया था। हाथी, घोड़ों, बैल और मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर के ऊपर तक इस पत्थर को पहुंचाया। OMG, ये सुनकर तो मुझे भी पसीने आ रहे हैं। यहाँ की एक और हैरान कर देने वाली चीज है ये पुल। हमारे शंकर भगवान जी की शान की सवारी नंदी, इन्हें भी एक ही पत्थर से कार्व करके बनाया गया है। हाइट है 13 फीट, यानी बास्केटबॉल कोर्ट में लगे रिंग से भी ऊंची। जरा सोचिए, इस पुल को कार्व करने में कितना टाइम लगा होगा। 1000 साल पुराने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल मार्वल को मैं नमन करता हूँ। इसे देखकर अपने मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। कितने अच्छे से हंसी मजाक से इन्होंने वीडियो का पूरा वीडियो दे दिए हैं, कितना अच्छा लगा। OMG कितना अच्छा लगा इनका वीडियो ना। तो चलिए फिर, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि कितना बड़ा मंदिर और कैसे बनाया गया है, और कैसे सही में कितने मतलब इंडिया में कैसे कैसे आर्किटेक्चर थे पहले, और आज के ज़माने में तो जो आर्किटेक्चर चाहे कितने टॉप लेवल के हो, लेकिन उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, तब भी ना पढ़ाई था ना कुछ था, लेकिन वो लोग अपने ही हिसाब से अपने ही प्रैक्टिकली इतना इतना करके तो कितने डेवलप हुए थे, कितने अच्छे से बनाए हैं, जो कि आज के ज़माने में भी आश्चर्य कर देने वाली बात है। और इसका जो प्रोसेस है, ये द्राविडियन आर्किटेक्चर प्रोसेस से बनाया गया है, और ये राजा चोलादेव फर्स्ट उनके टाइम में बनाया गया था, उन्होंने बनाए थे। और फिर इसका मंदिर का हाइट जो है 216 फीट हाइट है, और 1,60,000 टन ग्रेनाइट से इसको बनाया गया है। सोचिए, इतने सारे ग्रेनाइट, और वहाँ भी आसपास कोई ग्रेनाइट है भी नहीं। तो पता नहीं कहाँ से लाए हैं, अभी तक किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से वो आया है। तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। मतलब अभी तक कोई भी नहीं जानता है इतने सारे ग्रेनाइट मंदिर बनाने के लिए कहाँ से लाए हैं। और फिर जैसे कि बताया गया है, इसका जो गम्बुज है वो भी एक ही पत्थर का है, और स्पेशली ये बताया गया है कि ये जो इंटरलॉक प्रोसेस से बनाया गया है। कैसे देखा है ना कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर कैसे इंटरलॉक करके उसको बनाया गया है, और एकदम से यहाँ सीमेंट या फिर प्लास्टर कुछ नहीं लगा है। वैसे ही मंदिर और इतना चौड़ा है, इसीलिए ये इतना अच्छा से वो मतलब स्टेबल है। जैसे कि पूरा स्टैंड है, दूसरे सब बड़ा बड़ा स्तंभ जो लंबा होता है वो जनरली थोड़ा सा हिल जाता है ज़्यादा दिन होने से, लेकिन ये अभी तक वैसे ही है। तो ये इंटरलॉक के प्रोसेस से हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर वो ही अभी तक साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इसीलिए अभी तक सही है। और फिर बस, और अगर मैं कुछ मंदिर के बारे में आप लोग को बताऊं तो मंदिर का है कि जैसे कि यहाँ हाँ यूनेस्को इसको जैसे कि विजिटिंग प्लेस के ये टैग दिया है इसको, वर्ल्ड विजिटिंग प्लेस के। और फिर यहाँ 3 पर्व जैसे जनरली बड़ा 3 पर्व मनाया जाता है। एक तो ऐसे जैसे कॉन्स्टेलेशन जो होता है उससे टाइप का अगर जिस दिन दिखाया जाता है उसी दिन एक बनाया जाता है, महोत्सव बनाया जाता है। क्योंकि जैसे कि बोला जाता है कि राजा चोल जो जन्म हुए थे तो उसी टाइम भी ऐसे ही कॉन्स्टेलेशन था, तो इसीलिए उसी दिन एक बनाया जाता है, इनका फंक्शन होता है बहुत बड़ा।
और एक कार्तिक महीना में एक कृतिका नाम से एक फंक्शन होता है इन लोग का, वो भी बहुत बड़ा होता है। और फिर जैसे अप्रैल यानी कि बैसाख, अप्रैल या मई के बीच में जो बैसाख महीना है उसी टाइम भी एक 9 दिन का इनका फंक्शन होता है, जिसमें राजा चोल देव का उनका फर्स्ट जो बनाए थे उनका जीवन आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग जाना चाहते हो तो उसी टाइम जा सकते हो, किसी भी टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि तीनों पर्व बहुत बड़े आकार से होता है, तो आप लोग मंदिर का दर्शन भी कर सकते हो और फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको 1 अप्रैल 1954 में इनका एक 1000 रुपीज़ का एक जो नोट निकाला थे, उसमें ये मंदिर का पिक दे के उसको स्पेशली इस मंदिर के लिए वो नोट एक निकाले थे। और उसके बाद फिर जब 1000 ईयर पूरा हुआ मंदिर को, उसी टाइम भी एक कॉइन निकाला गया था, तो उस कॉइन में भी मंदिर के लिए स्पेशली वो 1000 रुपीज़ का एक कॉइन भी निकाला गया था। और ये था मंदिर के बारे में सारी जानकारी। और आप लोग चाहो तो किसी भी टाइम आप मंदिर जा सकते हो, इतना अच्छा मंदिर है, आप लोग को पता चल गया है, आप लोग जा सकते हो और मंदिर दर्शन भी कर सकते हो। और कितना अच्छा मंदिर है, देखिए, मतलब देखने से ही लगता है कि ऐसे मंदिर मतलब इतनी खूबसूरत मंदिर है। और हाँ, चलिए, अभी आपका मंदिर के बारे में हो गया, अभी आपका वास्तु टाइम्स। तो चलिए वास्तु टिप्स दे देते हैं। वास्तु टिप्स ये है आपका कि जैसे कि क्रिस्टल आप हमेशा पास में रखिए। क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल पेंडुलम हो चाहे कुछ भी हो, उसको आप अपने आसपास जैसे रखिएगा, या फिर ऑफिस में रखिएगा, या फिर आप बिजनेस जो करते हैं जो बिजनेस के जगह पर रखिएगा, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। नेगेटिव एनर्जी सारा दूर करके पॉजिटिव एनर्जी लाता है, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। और सही में ऐसा होता है। आप लोग देखिए, हमेशा क्रिस्टल अपने पास आसपास रखिए, और या फिर ऑफिस के आसपास टेबल पे ऊपर रखिए, या फिर बिजनेस जो करते हैं बिजनेस के जगह पर रखिए। तो देखिए, ज़रूर आपका डेवलप होगा, ज़रूर आप लोगों का अच्छा ही होगा। तो चलिए, भगवान जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा कायम रहे। इसके साथ आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।